I welcome you all, my dear student, to my channel Ingenious Study क्लास 8 ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश करके जो बुक है उसका पेज नंबर 29 में एक चैप्टर दिया हुआ है गाइस, आई हैव अ ड्रीम। इस चैप्टर को पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या है देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर इन ईच। आपको ये राइट क्लिक करना है, राइट ऑप्शन आपको टिक करना है, ऐसा जो भी सही ऑप्शन होगा उसमें, है ना। क्या है देखो, वेयर वॉज द स्पीच डिलीवर्ड, ये स्पीच कहाँ से डिलीवर की गई थी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल। ओके, टू क्या है, विच टू क्वालिटी डज मार्टिन लूथर किंग इम्प्रेस अपॉन वाइल स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम, ऑप्शन डी आएगा डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है गाइस, आगे देख लेते हैं। 3 में क्या दिया है गाइस, देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. What does this mean? इसका क्या मतलब है देखो, और आपको ब्रैकेट में क्या पूछा है देखो, यू मे चूज मोर देन वन ऑप्शन, एक से ज़्यादा ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है ए और सी, दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है ना। इसका मतलब क्या है कि हर जगह समानता आ जाएगी, है ना, इक्वालिटी आ जाएगी, ये कहने का मतलब है। यहाँ पर मैंने चैप्टर में और अच्छे से इसको समझाया हुआ है। रीड एंड आंसर, ये जो कुछ भी दिया हुआ है, चलो हम सीधे हम क्या करते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस, चलो देखिए क्या बोला है, रीड एंड आंसर, है ना। देखो रीडिंग स्किल, आपको चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद ये क्वेश्चन के आंसर आप दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, और पूरा आंसर मैंने यहाँ पर देखो लिख के रखा हुआ है आप लोग के लिए, ठीक है। क्या बोला, विच टू फोर्सेस डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक अबाउट व्हेन ही वांट्स पीपल टू कीप अवे फ्रॉम फिजिकल वायलेंस। ऐसे कौन कौन से फोर्स की बात की जा रही है यहाँ पर, जब मार्टिन लूथर किंग क्या कह रहे हैं कि हम फिजिकल वायलेंस से क्या रहेंगे, हम दूर रहेंगे। फिजिकल वायलेंस का मतलब होता है मार पीट करना किसी को, है ना। तो इस टाइप की वायलेंस, अहिंसा से, हिंसा, वायलेंस मतलब हिंसा, तो हिंसा से हम क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स है यहाँ पर देखो, आंसर आपको ऐसे लिखना है, फॉलोइंग्स आर द टू फोर्सेस मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट। फर्स्ट वन इज ही डजंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड द फीलिंग्स ऑफ बिटरनेस टू गेट द राइटफुल प्लेस ऑफ इक्वालिटी। तो सबसे पहली चीज क्या है गाइस, उन्हें एकता का, इक्वालिटी का अधिकार चाहिए। तो वो क्या करने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई बिटरनेस, कड़वाहट वाली फीलिंग मन में रख के इस टाइप का आंदोलन वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, ही वांट टू मीट द फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स, जो फिजिकल फोर्स को अपनी अंतरात्मा की ताकत से वो मिलाना चाहते हैं, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके, हटाया जा सके, भेदभाव को। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ठीक है। आगे स्लाइड में क्या है गाइस, देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डेवोटीज ऑफ सिविल राइट्स बीइंग आस्क्ड। यहाँ पर क्या बोला है देखो, इसको और एक बार देख लेते हैं हम, क्या है, हाँ बस ये ना, व्हाट आर द डेवोटीज ऑफ सिविल राइट्स बीइंग आस्क्ड। ये क्या मतलब है, इसका क्वेश्चन का मतलब समझो गाइस, है ना। डेवोटीज का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो मतलब सिविल राइट को पसंद करते हैं, है ना। तो उनसे क्या पूछा जा रहा है, कौन लोग है, सिविल राइट मतलब लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए लोगों को। ऐसे लोग कौन है, मार्टिन लूथर किंग जैसी तो लोग है ना। वो सिविल राइट के बारे में क्या उनसे पूछा गया है, तो देखो, हियर द डेवोटीज ऑफ सिविल राइट्स आर बीइंग आस्क्ड व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड। इनसे क्या सवाल पूछा गया है कि तुम कब सेटिस्फाई होगे, कब तक आंदोलन चलाओगे, कब तुम्हारी मांगे पूरी होंगी, है ना। ओके, आंसर, अगला क्वेश्चन क्या, हाउ डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर आंसर द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं मार्टिन लूथर किंग, देखो यहाँ पर है, ही आंसर्स, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडी इज हैवी विद द फटीग ऑफ ट्रैवल। जब तक हमारी जो बॉडी है ट्रैवल कर करके, चल चल के जब तक पूरी थक नहीं जाती बहुत ज़्यादा, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, हम ये आंदोलन करते रहेंगे। कैनॉट गेन, जब तक कि हमें नहीं मिल जाता क्या, लॉगिंग इन द मोटेल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटी। जब होटल की, जब शहर की, सिटी की जो होटल्स में हमें परमिशन नहीं मिल जाती, यहाँ के हर प्लेसेस में हमें जाने की परमिशन नहीं मिल जाती, यानी जब तक कि हमें समानता का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम ये आंदोलन कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है गाइस, चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम फॉर द फॉलोइंग। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो क्या वो सोचते हैं,
क्या सपने देखते हैं इस चीज के बारे में। पहला है द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव एंड सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर, जो पहले जो स्लेव थे, जो गुलाम बनाए गए थे वो, और जिनको गुलाम बनाने वाले जो उनके जो मालिक थे उनके बच्चे, एक तो गुलामों के बच्चे और गुलाम बनाए जाने वाले मालिकों के बच्चों के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। तो यहां पर देख लेते हैं गाइस। He dreams that the sons of the former slaves, जो पिछले गुलाम थे, पुराने गुलाम, उनके बच्चे, and the sons of former slave owner, और पहले जिनको स्लेव बनाया गया था उनके जो ऑनर है उनके भी बच्चे है ना, will be able to sit down together, वो एक साथ बैठे at a table of brotherhood, भाईचारे की टेबल पर एक साथ बैठे, मतलब उनके बीच में कोई मतलब भेदभाव ना हो, वो भाईचारे से रहे, है ना, एक दूसरे को बराबर माने। सेकंड क्या है, द स्टेट ऑफ मिसिसिपी के बारे में क्या सोचते हैं वो। द स्टेट ऑफ मिसिसिपी अ डेजर्ट स्टेट, एक बुरा स्टेट है वो, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, वहां पर अन्याय की क्या है, आग फैली हुई है, इनजस्टिस की, एंड ऑपरेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, है ना, इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, है ना, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, हमारा जो आंदोलन है वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा मिसिसिपी के में जो इनजस्टिस फैला है उसको, किसमें, एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, मतलब किसके, स्वतंत्रता और न्याय के समुद्र में उसको तब्दील कर देना है हमें, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते गाइस, क्या बोला है, थिंक एंड आंसर क्या है। हाँ, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर मीन बाय द फॉलोइंग फ्रेज, इनसे उनका क्या मतलब है, डिवोटी ऑफ सिविल राइट का क्या मतलब है, क्रिएटिव सफरिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर बताएं। डिवोटीज ऑफ सिविल राइट मीन द पीपल लाइक मार्टिन लूथर किंग हु आर फाइटिंग अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिवोटीज किसको कहा गया है, डिवोटीज ऑफ सिविल राइट, ऐसे लोगों को जो समानता के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, क्रिएटिव सफरिंग, मतलब हियर क्रिएटिव सफरिंग मीन्स द पेन एंड सफरिंग दैट विल लीड दैम टू द डिस्क्रिमिनेशन फ्री नेशन, ऐसा दर्द और दुख जब जो उन्हें झेलना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो उनको कहाँ पर लेकर जाएगा, एक ऐसे नेशन की ओर लेकर के जाएगा जहाँ पर क्या है, भेदभाव नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन फ्री नेशन, ठीक है। आगे देखते गाइस, आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रन विल वन डे, एक लाइन लिखी हुई है, किसने कही है ये लाइन मार्टिन लूथर किंग ने कही है। तो यहाँ कुछ मीनिंग पूछने की कोशिश की जा रही, व्हाट ड्रीम डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैव फॉर हिज 4 चिल्ड्रन, अपने 4 बच्चों के लिए कौन सा सपना देख रहे हैं, वो कैसे नेशन का सपना देख रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर है, ही हैज़ द ड्रीम दैट हिज 4 children will one day live in a nation where they will be judged by the color of their skin, will not be, है ना, where they will not be judged by the color of their skin but the content of their character, उन्हें उनके रंगों के द्वारा, उनके बच्चों को आगे आने वाले समय उनके रंगों के द्वारा जज नहीं किया जाएगा, कलर के द्वारा उनकी पहचान नहीं होगी, बल्कि उनकी अच्छाइयों की वजह से उनकी पहचान होगी, ये कहने का मतलब है ना। Does he have his dream only for his 4 children, क्या वो सपना वो अपने ही 4 बच्चों के लिए देख रहे हैं। What do you think so? आपको क्या लगता है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, नो, हमारा आंसर है नहीं, ही डजंट हैव दिस ड्रीम ओनली फॉर हिज ओन चिल्ड्रन, अपने ही बच्चों के लिए वो सपना नहीं देख रहे कि उन्हीं के बच्चों को रंग रूप के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, जज नहीं किया जाएगा करके, नहीं, बट फॉर ऑल द नेग्रो कम्युनिटी, उनकी जो पूरी समाज, जो नेग्रो समाज है, उन सबको इक्वालिटी के नज़रिए से देखा जाएगा। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज क्योंकि इफ एनी वन ऑफ द नेग्रोज कैन बी फ्री फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन देन व्हाई नॉट ऑल, अगर सारे के सारे, बहुत सारे निगरों में से अगर एक भी क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो सकता है, तो बाकी सबके सब क्यों नहीं हो सकते, है ना। ये हमारा एक तर्क है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, क्या बोल रहा है, हु होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट, ये आपके बुक में लाइन लिखी हुई है, क्या बोल रहा है, हुज वर्ड्स आर दिस, ये वर्ड किसने कहे हैं, दीज आर मार्टिन लूथर किंग्स वर्ड, ओके। वेयर डिड द स्पीकर से दिस, ये चीज कहां पर कही जा रही, इट वॉज सेड फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन DC USA, अमेरिका में जो शहर है वॉशिंगटन DC, वहां पर जो लिंकन मेमोरियल बना हुआ है, उसी के स्टेप पर, उसी की सीढ़ियों पर खड़े होकर बात कही जा रही है। व्हाट डज 3 these truths refer to,
ये जो यहाँ पर जो शब्द कहा है ना, दीज ट्रूथ, से ट्रूथ, किस ट्रूथ की बात की जा रही? द वर्ड दीज ट्रूथ रिफर्स टू दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि सारे समाज, मैन का मतलब है हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति क्या है? इक्वल है ना, जन्म से ही इक्वल है, ऐसा वो कहा गया। व्हाट हैपन्स, बाद में क्या होता है अभी? आफ्टर दिस सिविल राइट मूवमेंट इन अमेरिका नेग्रो गेट जस्टिस ऑफ इक्वालिटी, जो नेग्रो समाज के लोग हैं उनको क्या मिलता है? न्याय मिलता है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसकी जो ग्रामर वगैरह है वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच माय डी